अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील रज़ा और आप देख रहे हैं लक्ज़रियस मार्केटिंग। नाज़रीन, जब भी रियल एस्टेट मार्केटिंग की बात आती है तो लोगों के माइंड में मोस्टली या तो फाइल्स आती हैं या फिर प्लॉट आते हैं, लेकिन वो तमाम तर चीज़ें कि जो फिज़िकली ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, फिर वो भले कोई दुकान हो, मकान हो, प्लाज़ा हो, अपार्टमेंट हो या कुछ भी, कि जो ऑलरेडी तामीर हो चुका है, वो सब भी रियल एस्टेट में ही फॉल करता है। हमारे यहाँ लोग ये सोच रखते हैं कि वो सिर्फ प्लॉट के अंदर इन्वेस्ट करें और कुछ अरसे के बाद कि जब उस प्लॉट की कीमत बढ़ जाएगी, हम उसमें से अपना सरमाया निकालें और उस प्रॉफिट को यूज़ करें, या फिर उस कैपिटल को भी यूज़ करके या तो किसी बच्चे की शादी कर लें या फिर अपने लिए कोई कारोबार कर लें। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के अलावा भी आप रियल एस्टेट से बहुत सारे तरीक़ों से प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इसी मुद्दे के ऊपर, तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, रियल एस्टेट एक बहुत वसी फील्ड है। एजेंसी 21 के मालिक शफीक अकबर कहते हैं कि कुर्रा यार्ड्स के ऊपर जो कुछ भी तामीर हो चुका है वो सब का सब रियल एस्टेट में ही फॉल करता है। तो इतनी जब वसी इसकी तारीफ है तो इसकी आप अगर मेन मेख में जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि जितनी भी चीज़ों को इस वक्त मुख्तलिफ मार्केटिंग कंपनियां डील कर रही होती हैं, फिर वो भले किसी हाउसिंग सोसाइटी की कोई फाइल हो, कोई ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल प्लॉट हो, विलास की कंस्ट्रक्शन हो, अपार्टमेंट्स हो, शॉप्स हो या कुछ भी, जो कुछ भी आपके सामने इस वक्त मौजूद है वो सब का सब रियल एस्टेट में ही फॉल करता है। हमारे यहाँ इस वक्त वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 10 मिलियन घरों की कमी का सामना है, कि जिसका मतलब है कि ये कमी आइंदा दिनों में मज़ीद भी बढ़ेगी। और एक और जायजे के मुताबिक ये कमी 2030 तक 20 मिलियन तक पहुंच जाएगी, कि जिससे हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा मार्जिन और कितना बड़ा गैप मौजूद है इस फील्ड के अंदर डिमांड और सप्लाई को लेके। अगर आप किसी भी प्लॉट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि मुल्क की हालात बेहतर होंगे और उसके बाद फिर हमारे प्लॉट की कीमत बढ़ेगी और फिर हम उस सरमाए को कैश में कन्वर्ट करेंगे और किसी और मकसद के लिए यूटिलाइज़ करेंगे, तो यकीनन अगर आप सोच या काहिल हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो हर शख्स ये कोशिश कर रहा होता है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो, और जितने ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होंगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ने का मार्जिन भी होगा और आपके लिए आसानी भी होगी। आपने मार्केट के अंदर अक्सर ये देखा होगा कि हर शख्स इस वक्त रियल्टर बना हुआ है, हर शख्स इस वक्त प्रॉपर्टी का काम करने में मसरूफ़ है, क्योंकि हर शख्स जानता है कि कितना ज़्यादा मार्जिन्स, कितने ज़्यादा कमीशंस मौजूद हैं इस फील्ड के अंदर। क्योंकि इस फील्ड के अंदर एक पर्दादारी रखी जाती है किसी भी डील को लेके, और पाकिस्तान क्योंकि एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर अगर क्लाइंट और मालिक डायरेक्ट हो जाएं और दरमियान में से किसी रियल्टर को निकाल दें तो ऑब्वियसली कमीशन भी मर जाता है। लेकिन क्योंकि हम अक्सर दुबई की मिसालें दे रहे होते हैं तो हमें ये भी सामने रखना चाहिए कि दुबई के अंदर अगर आप किसी भी रियल्टर के थ्रू कोई डील करते हैं तो एक परसेंटेज लीगली डिसाइड होती है कि जो आपको पे करना होती है, और वो दोनों पार्टीज़ पे करती हैं हंसी खुशी, क्योंकि उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन किसी न किसी ऐसे डीलर के थ्रू ही हो रही होती है या ऐसी कंपनी के थ्रू ही हो रही होती है कि जो लीगली अपने आप को स्टैब्लिश कर चुकी होती है और अपना वजूद रखती है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हर शख्स काम करने के लिए आज़ाद है और हर शख्स अपने तय, फिर भले कोई डॉक्टर हो तो वो सहाफ़ी बना हुआ है, कोई सहाफ़ी हो तो वो तजिया निगार बना हुआ है, कोई एनालिस्ट हो तो साथ में वो सियासी एक्टिविस्ट भी बना हुआ है। तो हमारे यहाँ क्योंकि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर काम कर रहे होते हैं तो उस तरह से ना तो रेगुलेशंस हैं और ना ही किसी किस्म के कवानीन की पासदारी या पाबंदी। तो मैं आपको ये मशवरा देना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी ऐसे प्लॉट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं कि जो मुनासिब कीमत के ऊपर आपको मिल रहा है, और अब जब बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ आपको सिर्फ डाउन पेमेंट पे करने के ऊपर प्लॉट्स का कब्ज़ा हैंड ओवर कर रही हैं, तो आपके पास ये एक सुनहरी मौका है कि आप उन प्लॉट्स को अवेल करें, उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन करें और उस कंस्ट्रक्टेड घर को आप अच्छी कीमत में, अच्छे मार्जिन और अच्छे प्रॉफिट के साथ बेच सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद ना होने की वजह से, चीज़ों को मैनेज ना कर पाने की वजह से कोशिश कर रहे होते हैं कि वो अपना सरमाया किसी बने बनाए घर के अंदर इन्वेस्ट कर दें, बजाय ये कि वो पाकिस्तान में आएँ, प्लॉट लें, फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाएं और फिर एक लंबा अरसा वेट करने के बाद, अपना टाइम ज़ाया करने के बाद वो उस घर के अंदर रिहाइश इख्तियार करें। तो बहुत सारे लोगों की ये कोशिश होती है कि वो बना बनाया घर लें, बना बनाया अपार्टमेंट लें, बनी बनाई शॉप लें और उसके अंदर फिर वो भले कारोबार करना चाहें, कोई क्लिनिक खोलना चाहें या फिर रिहाइश इख्तियार करना चाहें तो उनके लिए आसानी हो।
और आज के दौर में जिस तरीके से महंगाई में इजाफा हो रहा है और जिस तरीके से चीज़ों की कीमत में इजाफा हो रहा है, तो जो आज के दिन आप चीज़ खरीदेंगे, यकीनन कल के दिन जब वो महंगी होगी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी उसी तरीके से डबल हो रहा होगा। तो बजाय ये कि आप फाइल्स लें और प्लॉट्स लें, ऐसी सोसाइटीज़ का इंतखाब करें कि जहाँ पर डाउन पेमेंट्स के ऊपर आपको प्लॉट्स का कब्जा मिल रहा है, उनके ऊपर घरों की तामीर के काम का आगाज़ करें। और बहुत सारी सोसाइटीज़ हमारे पास ऐसी भी हैं कि जो ना सिर्फ डाउन पेमेंट के ऊपर आपको कब्ज़ा देती हैं, बल्कि कब्ज़े के बाद अगर आप डेवलपमेंट के काम का आगाज़ कर देते हैं तो आपको डेवलपमेंट चार्जेस भी वापस कर दिए जाते हैं और 1 साल तक बिजली, पानी, गैस जैसी सहूलियात भी बिल्कुल मुफ्त दी जाती हैं। तो अगर आप किसी भी ऐसी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लग्जरियस मार्केटिंग के तमाम तर प्लेटफॉर्म्स आपके सामने मौजूद हैं। हमारे तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारे साथ जुड़े भी रहिए और हमारे साथ राब्ते में भी रहिए। इसके अलावा आप हमारे ऑफिस भी तशरीफ़ ला सकते हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोग का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।